बिहार में अगर कुछ समय और ऐसी ही स्थिति बनी रही तो यकीन मानिए कुछ नहीं बचेगा। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था, जिसका डर था वही हो रहा है। मोन्था चक्रवात ने बिहार के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है, जिसकी संभावना हमने पहले ही जताई थी और कहा था कि किसानों की कमर टूट सकती है। ठीक वैसा ही हो रहा है। क्या दुर्भाग्य है बिहार के किसानों का, जब भी कुछ करते हैं आसमान से आफत बरस जाती है। बिहार में फिलहाल कई जिलों में लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। छोटे छोटे जलजमाव के साथ खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद होता देख किसान अब माथा पीटने लगे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हमने जैसा शुरू में कहा कि अब यदि कुछ घंटे बिहार में यही स्थिति रही तो कई जिलों के कई किसान ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं बचने वाला है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवात मोन्था का असर अभी भी बना हुआ है। यह तूफान अब कमजोर होकर एक गहरे निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, जो उत्तर छत्तीसगढ़ से झारखंड होते हुए बिहार की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में बिहार के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। मोतिहारी, दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने एक और बड़ी चेतावनी जारी की है, इसे आपको जान लेना चाहिए। बिहार में मोन्था तूफान का प्रभाव आज भी देखा जा रहा है। राज्य के 26 जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर अगर देखें तो नेताओं के चुनावी दौरे पर भी इसका असर पड़ रहा है। मोन्था तूफान का प्रभाव बिहार में बरकरार है। तीसरे दिन भी इसका असर देखा जा रहा है। अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। राजधानी पटना में तो ऐसा लगता है कि बारिश का मंजर रुक रुक कर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात मोन्था किसानों पर कहर बनकर टूटा है। एक ओर धान की तैयार फसल का नुकसान हुआ है तो दूसरी ओर सब्जी की खेती भी तबाह हो रही है। मौसम विभाग के सबसे ताजा अपडेट के मुताबिक बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है और इसे देखते हुए आमजन, खासकर किसानों को मौसम विभाग ने खास तौर पर सावधान किया है। नेताओं के चुनावी दौरे की बात करें तो इसे भी तूफान ने प्रभावित किया है। शुक्रवार को खराब मौसम के कारण सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। उन्हें कार से विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ा। गुरुवार को यूपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण का हेलीकॉप्टर धान के खेत में उतारना पड़ा था। अब मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर बिहार की ओर बढ़ चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर सीमांचल और उत्तर पूर्वी जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि शुक्रवार रात से शनिवार तक बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में लोग गर्म कपड़ों में देखे जा सकते हैं। हिमालय की तराई वाले जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है और अब ये तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ने वाला है। गुरुवार देर रात से ही बिहार के पटना सहित बक्सर, दरभंगा, छपरा, मुजफ्फरपुर, सिवान, बेतिया, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, बांका, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और समस्तीपुर में बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में आसमान बादलों से ढका रहा और कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई। हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। किसानों का मोन्था ने कुल मिलाकर अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। इसकी संभावना हमने पहले ही आपको जताई थी और बताया था कि देखिए, बिहार में मोन्था चक्रवात का असर ऐसा हो सकता है कि ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जो फसलें हैं, जो किसान हैं, उनकी कमर टूट सकती है। और यकीन मानिए किसान फिलहाल माथा पकड़कर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर ये बारिश का दौर और ये मौसम कब विदाई लेगा, जिसके बाद हमारी फसलों को बचाने की एक छोटी सी उम्मीद भी बरकरार रह सके। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।